नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। स्क्रैमजेट इंजन की 120 सेकंड की सीमा को पार किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल ने लंबी अवधि की सुपरसोनिक दहन रैमजेट या स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने की पहल की है। डीआरडीएल ने हाल ही में इन तकनीकों को विकसित किया है और भारत में पहली बार 120 सेकंड के लिए अत्याधुनिक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर ग्राउंड टेस्ट का प्रदर्शन किया है। सफल ग्राउंड टेस्ट अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हाइपरसोनिक मिसाइलें उन्नत हथियारों का एक वर्ग है जो मैक 5 से अधिक गति से यात्रा करते हैं, अर्थात ध्वनि की गति से 5 गुना या 5400 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। इन उन्नत हथियारों में मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों को बाईपास करने और तेज और उच्च प्रभाव वाले हमले करने की क्षमता है। अमेरिका, रूस, भारत और चीन सहित कई देश सक्रिय रूप से हाइपरसोनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। हाइपरसोनिक वाहनों की कुंजी स्क्रैमजेट है, जो हवा में सांस लेने वाले इंजन है जो बिना किसी गतिशील हिस्से का प्रयोग किए सुपरसोनिक गति पर दहन को बनाए रखने में सक्षम है। अगला, भारतीय टीम GE414 इंजन पर बातचीत के लिए अमेरिका जाएगी। स्वदेशी विमान कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के प्रयासों के बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक टीम आने वाले हफ्तों में GE414 इंजन सौदे पर बातचीत के लिए अमेरिका का दौरा करेगी, जिसे एरोस्पेस फर्म इस साल मार्च के अंत तक अंतिम रूप देना चाहती है। रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया कि अमेरिकी इंजन निर्माताओं की सुविधाओं का दौरा करने वाली टीम से कार्यक्रम के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करने और परियोजना पर जल्द हस्ताक्षर करने की तैयारी करने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि GE414 इंजन सौदे के लिए मौजूदा चर्चा में 99 इंजन शामिल हैं, लेकिन अगर इंजन को 5वीं पीढ़ी के विमान कार्यक्रम के लिए भी चुना जाता है तो यह संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि GE एरोस्पेस द्वारा वादा किया गया प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का स्तर बहुत ऊंचा है और वह निश्चित रूप से इस क्षेत्र में देश की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। अगला, भारतीय सेना के लिए 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंकों का ऑर्डर मिला। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 47 टैंक 72 ब्रिज लेइंग टैंक BLT की खरीद के लिए आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की इकाई हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी कुल लागत 1560.52 करोड़ रुपए है। 21 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में रक्षा मंत्रालय और HVF AVNL के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। BLT एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग मशीनीकृत बलों द्वारा आक्रामक रक्षात्मक अभियानों के दौरान पुलों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। ये टैंक और बख्तरबंद वाहन बेड़े को अभिन्न पुल बनाने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे युद्ध क्षेत्र की गतिशीलता और आक्रामक क्षमता में वृद्धि होती है। अगला, भारत अमेरिका से 18,000 नागरिकों को वापस लाने की तैयारी में। भारत सरकार अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अपने सभी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, जो कि नई दिल्ली की ओर से एक प्रारंभिक संकेत है कि वह आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ सहमति जताने और व्यापार युद्ध में से बचने के लिए तैयार हैं।
मामले से परिचित लोगों के अनुसार अमेरिका ने लगभग 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान की है जिन्हें वापस घर भेजा जाना है, जिसके लिए भारत सत्यापन करेगा और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करेगा। हालांकि यह संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका में कितने अवैध भारतीय प्रवासी रहते हैं। लोगों ने कहा पहचान न बताने का अनुरोध करते हुए कि क्योंकि चर्चा निजी है। अगला, बांग्लादेश शेख हसीना की वापसी के लिए वैश्विक समर्थन की मांग कर सकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए अपने सारे प्रयास जारी रखेगा और यदि आवश्यक हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग भी करेंगे। डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार विधि सलाहकार आसिफ नसरुल ने यहां सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि यदि नई दिल्ली हसीना को वापस करने से इनकार करती है तो यह बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन होगा। 77 वर्षीय हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं, जब वे बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व से हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद भाग गई थी, जिसने उनकी अवामी लीग की 16 साल की सरकार को उखाड़ फेंका था। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य और नागरिक अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। अगला, ट्रंप की ऊर्जा पर टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी क्या बोले। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई घोषणाओं पर बहुत ध्यान से नजर रख रहे हैं और इस बात पर जोर दिया कि बाजार में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा आ रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में तेल की कोई कमी नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने याद दिलाया कि अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति ने पहले कहा था कि वे नतीजों की परवाह किए बिना बाजार में ज्यादा ऊर्जा डालेंगे। उन्होंने कहा कि गुयाना, सूरीनाम और कनाडा से ज्यादा तेल आ रहा है। धन्यवाद।